हाँ जी स्टूडेंट्स, सो टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, अब बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। सो जर्नली डिस्कस करके उसके बाद हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे एक एक रिएक्शन को। देखो, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल्स की। मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ टाइप ROH। ओके, अब देखो यहाँ पे हम किस किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हम कुछ ना कुछ चेंज करके अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट वन बाय वन जर्नली डिस्कस करती चल रही हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे एल्कीन्स हो सकते हैं भाई। कैसा हो सकता है, आप एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हो? यस, ऑब्वियसली हो सकता है। यदि आपके पास हो एल्कीन्स, आप उसमें ऐड कर दो वाटर, तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता है कि वाटर में दो पार्ट होते हैं, दैट इज एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इट कैन हैपन। H पॉजिटिव मतलब जो हाइड्रोजन पार्ट है दैट ऐड टू वन कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल पार्ट ऐड टू द अदर कार्बन एंड देयर इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इज़ इट पॉसिबल? येस, इट कैन बी पॉसिबल। किस रूल से होगा, कौन से कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, किस मैकेनिज्म से होगा, वी विल डिस्कस ऑल। ओके, अब तो मैं जर्नल बात बता रही हूँ, थोड़ा सा देखते चलो। ओके, सेकंड देखो, लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था? लास्ट चैप्टर में हमने अल्कोहल से बनाए थे HX को ऐड करके RX बनाए थे। सो इट कैन बी पॉसिबल कि अल्काइल हैलाइड जो आपके पास होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स मीन्स RX हैं, RX से भी तो हम अल्कोहल बना सकते हैं, ROH बना सकते हैं भाई, यदि ये ग्रुप रिप्लेस हो जाए विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल यदि हम KOH या AgOH का यूज़ करें। हो सकता है ना ऐसा, मीन्स ऐसा हो सकता है कि हम अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर दें किस में, अल्कोहल्स में। इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। नेक्स्ट क्या हो सकता है? अब नेक्स्ट देखो, दो तो हमने कर लिए, थोड़ा सा हमने देख लिया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड हो आपके पास। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मीनिंग होता है कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें आपके पास कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस हो। वो आपके पास एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दैट कैन बी कीटोन्स, दैट कैन बी एसिड्स, दैट कैन बी सॉरी नो एस्टर्स, नोट एस्टर्स नहीं हो सकते। एस्टर्स में आपका COO ये बॉन्ड आपका ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट यदि मैं कुछ ऐसे लिखूँ, C+O HR एल्डिहाइड, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे एल्डिहाइड। सो इसमें यदि मैं ऐड करूँ यहाँ पे हाइड्रोजन किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल निकल मैंने ले लिया है, 11th में कर चुके हैं ये रिएक्शन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड आपका एडिशन हो जाती है हाइड्रोजन की। तो ये आपके पास क्या बन गई? ये आपके पास बन गई अल्कोहल्स। सो इट कैन ऑल्सो भी पॉसिबल, आप कार्बोनिल कंपाउंड किसी भी टाइप का हो तो आप उससे भी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट भाई आपके पास, आपने लास्ट चैप्टर में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पढ़ा था जिसमें आपके पास जो एल्काइल ग्रुप का कार्बन होता है दैट कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम मेटल है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यदि इसकी हम एडिशन कर दें एल्काइल ग्रुप में तो यहाँ से भी क्या बन सकते हैं? अल्कोहल बन। तो ये आपके पास बेसिक सी चीज़ें थी जो हम मैंने आपको ब्रीफली अभी बताऊंगी। ये मैंने जर्नली बताया है कि ऐसा हो सकता है भाई, ये कंपाउंड हैं, इनसे हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल्स बना सकते हैं। अब कैसे बनेंगे, किस मैकेनिज्म से बनेंगे? सो लेट अस डिस्कस द मेन पॉइंट। सो यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका फ्रॉम एल्कीन्स। अब देखो इसको देखना हम बेटा प्लीज़ ध्यान से। एल्कीन्स है आपके पास, सबसे फर्स्टली हमने सिमेट्रिकल एल्कीन्स ले लिया है। वी हैव टू ऐड वाटर। सो यहाँ पे वाटर हाइड्रेशन हमने करनी है, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट विल बी द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन।
एसिड का मीनिंग सिंपल कोई भी एसिड हो सकता है. कैटलाइज एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट. हाइड्रेशन का मीनिंग वी हैव टू ऐड वाटर. मीन्स एल्कीन्स में जब भी हम वाटर ऐड करेंगे तो दैट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट. ओके, सो यहाँ पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यू कैन ऐड वाटर, यू कैन ऐड हाइड्रोक्सी ग्रुप आइदर साइड. इस कार्बन पे करो या इस कार्बन पे करो, प्रोडक्ट आपकी सेम बनेगी. अल्कोहल किस केस में बनेगी? जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो? सिमेट्रिकल एल्कीन्स प्रेजेंट हो. ठीक है, कंसेप्ट आपका अराइज होता है यदि आप वहाँ पे लेते हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. लास्ट चैप्टर में भी हम कर चुके थे. एल्कीन्स में हमने ऐड किया था हाइड्रोजन हैलाइड. यदि आप सिंपली हाइड्रोजन हैलाइड करते हो तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो जाता है. यदि आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ यूज़ करते हो पर ऑक्साइड तो जो रूल है वो भी क्या हो जाता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाता है. ठीक है, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे. जब भी हमें किसी स्मॉलर मॉलिक्यूल को ऐड करना होता है आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड, ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल को जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन होती है, ऑलवेज. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपने वाटर की एडिशन कर दी एंड आपको जो प्रोडक्ट मिली वो कुछ इस टाइप से आपको मिल गया. दैट इज़ द प्रोपेन टू ऑल. नंबरिंग आप कर देते हो 1 2 3, किसी भी साइड से करो. कार्बन चेन में आपके 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन बनेगी. 2 पे क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल. हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स प्रोपेन सिंगली बॉन्डेड है. 2 पे क्या प्रेजेंट है? ऑल. ओके, अब इसका सबसे मेन कंसेप्ट आता है कि ये वाटर की एडिशन किस मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग हुई. मैकेनिज़्म आपके जो सिलेबस है उसमें 2 मैकेनिज़्म दिए हुए हैं एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन चीज़ों को ध्यान से देखो. जब भी हम हाइड्रेशन करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, दैट कैरी 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स कौन कौन से होंगे? सबसे फर्स्ट यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी एल्कीन्स की, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स. उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोकेटाइन पे. उसके बाद डीप्रोटोनेशन होगी. ठीक है, अब 1 बाय 1 हम समझते चलते हैं इन चीज़ों को. प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, देखो सबसे पहले क्या होता है? वाटर अटैक किसकी प्रेजेंस में करता है? एसिड की प्रेजेंस में. वाटर एंड एसिड दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोटोनियम आयन. ओके, यहाँ से आपका हाइड्रोनियम आयन की वो फॉर्मेशन करते हैं. ये हाइड्रोनियम आयन आपका अटैक करता है एल्कीन्स पे. H3O पॉजिटिव. अब हमें पता है भाई इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज प्रेजेंट होंगी, मीन्स डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए. अटैक करेगा यहाँ पे, मीन्स दैट पाई इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज अटैक नहीं करता, इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके अटैक करेंगे ऑन द इलेक्ट्रोफाइल एंड यहाँ से जो आपके पास फॉर्मेशन होगी, देखो ये अटैक किस पे करेंगे? HO. इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दैट कैरी द पॉजिटिव चार्ज. अब ये आपके पास हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ से मैं शो कर देती हूँ. पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे एज अ H पॉजिटिव. हाइड्रोजन आपके जो H पॉजिटिव है यहाँ से निकल जाएगा एंड अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को. अब यहाँ से देखो क्या हुआ, यहाँ से हुआ ऐसा, हाइड्रोजन अटैच हुआ यहाँ पे सिंगली बॉन्डेड. अब इसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए हाइड्रोजन को, दैट कैरी द पॉजिटिव चार्ज एंड साथ में आपका क्या निकल गया? वाटर. स्टेप समझ आया? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट अटैक ऑन द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन पे जैसे अटैक होगा तो हाइड्रोजन एज अ H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा. अब यहाँ तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है. इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है क्योंकि पाई बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप, स्टेप 2.
स्टेप 2 में आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। किस पे? पॉजिटिव सेंटर पे, मीन्स कार्बोकैटायन पे, क्योंकि कार्बोकैटायन बनाया है एल्कीन्स में, मीन्स आपके पास ये बना था हाइड्रोजन, दैट इज़ द पॉजिटिव, कुछ ये बना था। अब यहाँ पे आपके पास वाटर है, वाटर के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट अटैक ऑन दैट कार्बन। मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेंगे पॉजिटिव सेंटर पे, तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो कुछ इस टाइप से होगी। सी वाटर यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा एंड जो पॉजिटिव चार्ज है दैट शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं कार्बन को। दैट इज़ द स्टेप 2। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में यहीं से आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, देखो यहीं पे शो कर देती हूँ, थोड़ा अच्छे से आपको दिख भी जाएगा एंड समझ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल आपका अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो स्टेप है, प्रोटॉन आपका एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे ना आप प्रोटॉन को, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को इनिशिएट कराना एंड लास्ट में एज इट इज़ वहाँ से निकल जाना। तो डीप्रोटोनेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे एंड फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास अल्कोहल्स की। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये H पॉजिटिव आपका डीप्रोटोनेट हुआ, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर गया ऑक्सीजन को एंड एज अ H पॉजिटिव रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल गया। मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो कुछ इस टाइप से हुई, COH एंड साथ में क्या निकल गया आपका H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन एंड ये आपके पास क्या बन गए, अल्कोहल्स। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले प्रोटोनेशन हुई, हाइड्रोनियम आयन बना, हाइड्रोनियम आयन ने अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया हाइड्रोनियम आयन पे, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बना, कार्बोकैटायन बना। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन पे आपके जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वो अटैक करेंगे, यहाँ से आपकी प्रोडक्ट बनी है, इंटरमीडिएट बना है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपके पास डीप्रोटोनेशन होगी और जो अल्कोहल है उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रोटॉन ऐड किया था तो प्रोटॉन एज इट इज़ रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन हमने की थी। सेकंड इसी में हम कंटिन्यू कर लेते हैं, एल्कीन से ही हम बनाएंगे, बट वो जो रिएक्शन है दैट इज़ द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स हमारे पास है कोई भी एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमें यहाँ पे आपका बोरेन ऐड करना है। बोरेन मीन्स B2H6 डाई बोरेन जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, वी हैव टू ऐड B2H6। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका HBH2 ट्वाइस, आप कुछ ऐसे ले सकते हो। ये रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होगी। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो ये बोरेन है ये कुछ ऐसे आपका अटैच हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, जैसे आप एंटी मार्कोनिकोव रूल में बेसिकली करते हो। ठीक है, तो मीन्स यदि मैं आपको बताऊं तो जो बोरोन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होगा, लेकिन उस कार्बन पे जहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। तो मीन्स जो एडिशन है वो कुछ इस टाइप से होगी, CH3 CH, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड CH2 यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, BH2। ये रिएक्शन आपकी कंटिन्यू करेगी, डबल बॉन्ड CH2, जब तक हर एक जो बोरॉन के हाइड्रोजन है वो रिप्लेस ना हो जाए तब तक हम इसमें एल्कीन्स ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, 2 एल्कीन्स की एडिशन कर देते हैं, अल्टीमेट आपके पास ये बन जाता है CH2 CH2, यहाँ पे होगा आपके पास थ्राइस B। ओके, अब मेन स्टेप आता है, ये तो हमने सिंपल एडिशन की है एल्कीन्स की। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हाइड्रेशन होगी, वाटर की एडिशन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, बट किसकी प्रेजेंस में होगी, हाइड्रोजन
peroxide की प्रेजेंस में होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, किसी भी आपके पास अल्कोहल यहाँ पे अल्कलाइन आपने सॉल्यूशन लेना है, दैट कैन बी एक्वस NaOH, दैट कैन बी एक्वस KOH, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास बोरोन आपका रिमूव हो जाएगा एंड वहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी अल्कोहल्स की। देखो कुछ ऐसे CH3 CH2 CH2 OH, 3 मॉलिक्यूल हैं तो 3 आपके पास प्रोपेन 1 बनेंगे एंड साथ में आपकी जो साइड प्रोडक्ट है वो निकल जाएगी। अब यदि ये रिएक्शन करनी हो डायरेक्ट, वी हैव टू यूज़ द एंटी मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि एक पहचान मैंने बताई थी, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, पेरोक्साइड। ठीक है, तो बेटा यहाँ से जो भी अल्कोहल बनते हैं वो एक्सीलेंट यील्ड होती है उनकी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में वो बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है एल्कीन्स में से। क्वेश्चन क्या हो जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट prop 1ene को आपने कन्वर्ट करना है फर्स्ट प्रोपेन 2 में एंड सेकंड आपने करना है प्रोपेन 1 में। आपने दोनों केस देख लिए हैं। यहाँ पे एसिड कैटलाइज से करोगे तो प्रोपेन 2 बनते हैं, क्योंकि सिंपली मार्कोनिकोव रूल से एडिशन करनी है। यदि आप डायरेक्ट एडिशन करते हो तो वहाँ से प्रोपेन 1 बनते हैं, क्योंकि क्या प्रेजेंट है वहाँ पे, पेरोक्साइड प्रेजेंट है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके जो कन्वर्जन्स है उसमें यूज़ होते हैं, तो रिटेन इन योर माइंड। ठीक है, तो आज हम 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, एक एल्कीन से करेंगे, सेकंड आपका करेंगे एल्काइल हैलाइड से, जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको कि यदि आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन ट्रीट कराते हो विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ से क्या बनते हैं, आपके अल्कोहल्स बन सकते हैं। तो यदि कुछ ऐसा हो एंड कन्वर्जन में आपको अल्कोहल्स की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन ट्रीट विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके रह जाएंगे, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा बेटा, वो इतना आप नहीं कर पाओगे, आई नो वेरी वेल। तो कार्बोनिल कंपाउंड एंड सेकंड आपका है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना है, मोर देन सफिशिएंट। ये क्वेश्चन आपने करना है, इसका मैकेनिज्म आपने करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू।